हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इससे पहले या इसके पैरेलल में हमारी कक्षा 5 की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। आप चाहो तो कोई अगर आपका छोटा भाई बहन हो तो उसको वो सजेस्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सवाल की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर व BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको AB BC का मान दे रखा है और आपको sin A cos A sin C cos C के बारे। तो सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, आप त्रिभुज बना लिया करो। आपने त्रिभुज ABC बनाया तो आप ABC में देखो आपको दे रखा है AB बराबर दे रखा है इन्होंने 24 और BC बराबर देगा 7 सेंटीमीटर। अब उनको निकालना है साइन ए। अब आप साइन ए कौन सा एंगल है, देखो साइन ए यह वाला एंगल है। तो साइन ए का फॉर्मूला याद करो आप पहले। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब कौन होगा, ये ए के सामने वाला ये BC लंब होगा ए के लिए, और कर्ण कौन सा होगा, AC, ये कर्ण होगा। तो इसकी वैल्यू चाहिए ना अपन को। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC अपन को पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अपन को AB और BC का मान दे रखा है, तो AB और BC का मान रखा। तो 24 और 7 कितना आ गया, 24 का 576, 7 का 49। तो आ गया 625। तो AC का मान आ गया 25। ठीक है, अब अपना पहला सवाल देखते हैं। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए अपन को पता है लंब बटे कर्ण होता है। तो अब ए के लिए आप देखो, यहाँ पे ए कहाँ, ये देखो ए के लिए लंब कौन सा है, देखो ए के सामने वाला, जस्ट ए के कोण के सामने वाला जो साइड होती है ना, वो होता है लंब। तो क्या है, BC। और जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो साइड होती है वो होती है कर्ण। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, BC बटे AC। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला BC बटे AC, सही है। BC की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, ये BC की वैल्यू तो अपन को दे रखी थी, कितनी दे रखी है, 7। और AC की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, कितनी, 25। तो ये देखो 7 बटे 25 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार निकालना है आपको। अब देखो cos A। अब cos A का फॉर्मूला देखो आप, cos A क्या फॉर्मूला होता है। तो cos A का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आप देखो cos A के लिए आधार कौन होगा, cos A के लिए ये कर्ण। तो A के लिए देखो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार हुआ ना। तो A के लिए आधार कौन हो गया, AB। कर्ण कौन हो गया, AC। तो AB बटे AC। AB की वैल्यू अपन को पता है 24, AC की वैल्यू अभी निकाली 25। तो 24 बटे 25 cos A की वैल्यू हो जाएगी। तो cos A की वैल्यू आ गई 24 बटे 25। ऐसे अपन साइन C की वैल्यू निकाल लेंगे। अब साइन C के लिए देखो फॉर्मूला वही होता है अपना लंब बटे कर्ण, लेकिन अब C के लिए लंब चेंज हो जाएगा। तो C के लिए अब जो लंब होगा ना, अब C के सामने वाली भुजा है इसका लंब होगा। तो C के सामने वाली भुजा है AB, ठीक है ना। तो AB बटे AC। कर्ण तो सेम रहेगा ना, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल सेम है, 90 डिग्री की वाली भुजा भी सेम है, तो AC। तो अब साइन के लिए आ जाएगा AB अपॉन AC, सॉरी आज AB अपॉन AC। तो साइन C के लिए AB अपॉन AC। AB का वैल्यू अपन को पता है 24, AC का वैल्यू निकाला था अपन ने 25। तो साइन C का वैल्यू होगा 24 बटे 25। ऐसे cos C के लिए देखोगे आप, cos C का वैल्यू। तो अब देखो cos C क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos C के लिए आधार का काम कौन करेगा, आधार काम करेगा ये BC, और कर्ण का काम कौन करेगा, AC। तो BC अपॉन AC। तो BC अपॉन 7 बटे 25 इसका आंसर आ गया। तो गाइस अब देखो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन है आकृति में tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले त्रिभुज बना लिया PQR त्रिभुज बना लिया। तो उसमें देखो PQ की वैल्यू अपन को उसने दी हुई है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे रही है 13 सेंटीमीटर। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से पहले QR की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन निकालते हैं tan P माइनस cot R।
ठीक है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो आप यहाँ पे देखो इसके लिए पी, ठीक है, तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन के लिए लंब कौन होगी, ये क्यू आर, आधार कौन होगा, पी आर। तो अपना क्या आएगा, क्यू आर अपॉन पी आर, टेन पी होगा ना। अब माइनस कॉट आर, देखो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कौन, कॉट आर, ये वाला एंगल देखना है इस बार अपन को। कॉट आर ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो क्यू आर बटे आधार बटे कर्ण, लंब पी क्यू, तो क्यू आर बटे पी क्यू। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ तो वैसे ही जीरो आ गया क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो जीरो हो गया। तो देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी देख सकते हो ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बहुत सिंपल सवाल था। अब तीसरा सवाल देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए बाई टेन ए का मान प्रयोग करती है। तो अपन देखो एक त्रिभुज बना लेंगे पहले, तो साइन ए बी सी और 3 के 4 के क्यों माना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन ए के अनुसार यहाँ पे जो, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, सी बी, और कर्ण क्या है, सी ए। तो अपन ने मान लिया यहाँ पे सी बी बराबर 3 के और सी बराबर 4 के। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि ये अनुपात में है, और के मानने से यहाँ पे क्या होगा, अनुपात में है तो कैसे के अपने आप कट जाएगा, ठीक है, इसलिए माना है अपन ने। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई यहाँ पे, और अपन ने क्या निकाल लिया, बी ए का मान निकाल लिया। तो बी ए का मान आ गया अपना √7 के। बी ए का मान क्या निकाला, क्योंकि कॉस में अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस ए का जो सूत्र लिखोगे आप, कॉस ए का सूत्र क्या होता है आप बताओ, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार क्या है, बी ए, कर्ण क्या होगा, ए बी। तो बी ए की वैल्यू अपन निकाल ली थी √7 के, और कर्ण की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 4 के। तो कैसे कट गया, √7/4, इसका आंसर आ गया। ऐसे करना है, सेक ए की वैल्यू ऑफ टेन ए की वैल्यू आप स्वयं निकालना। धन्यवाद।